दोस्तों चलिए जानते हैं बहुजन समाज से जुड़ी 50 बड़ी खबरें, जिनमें से कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर नंबर 1, मायावती का बड़ा चुनावी ऐलान, बदले सियासी समीकरण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। मायावती ने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लड़ाई लड़ेगी। खबर नंबर 2, बीएसपी सुप्रीमो का संगठन पर कड़ा एक्शन। मायावती ने संगठन में अनुशासनहीनता पर कड़ा एक्शन लिया। 10 से ज्यादा पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। बैठक में कहा कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं। चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने का लक्ष्य। खबर नंबर 3, मायावती ने टिकट वितरण को लेकर नई रणनीति बनाई। टिकट देने में नई रणनीति अपनाई गई। जातीय समीकरण के साथ उम्मीदवार की लोकप्रियता और काम को प्राथमिकता मिलेगी। वफादार और सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट, महिलाओं और युवाओं को ज्यादा मौका। खबर नंबर 4, विपक्षी गठबंधन पर मायावती का तीखा हमला। मायावती ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। कहा कि यह सिर्फ सत्ता की लालच में बना है और दलित हितों की अनदेखी कर रहा है। एसपी और कांग्रेस पर साजिश का आरोप। कार्यकर्ताओं से सावधान रहने की अपील। खबर नंबर 5, दलित राजनीति को लेकर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने कहा कि दलितों को अब किसी की बैसाखी नहीं चाहिए, वे अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। केंद्र पर दलित अधिकार कमजोर करने का आरोप। दलित समुदाय से एकजुट होने की अपील। खबर नंबर 6, बीएसपी में युवाओं को लेकर नया प्लान तैयार। युवाओं को मुख्यधारा में लाने का प्लान। युवा विंग मजबूत होगी। टिकट वितरण में 30% आरक्षण युवाओं को। ट्रेनिंग कैंप और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होंगे। खबर नंबर 7, मायावती ने प्रदेश अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए। सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करें, सदस्यता अभियान तेज करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, स्थानीय मुद्दों पर फोकस। खबर नंबर 8, मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा तेज। नई सोशल इंजीनियरिंग में दलितों के साथ ब्राह्मण और मुसलमान जोड़ने पर जोर। मायावती ने कहा कि यह समीकरण बदलाव लाएगा, 2007 के चुनावों की याद दिलाता है। खबर नंबर 9, आरक्षण नीति पर मायावती का स्टैंड साफ। मायावती ने कहा कि आरक्षण दलितों का अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। केंद्र की नीतियां आरक्षण कमजोर कर रही हैं। कार्यकर्ताओं से विरोध करने की अपील। खबर नंबर 10, मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। केंद्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर हमला। कहा कि ये गरीबों और दलितों के खिलाफ हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर घेरा। विपक्ष से एकजुट होने की मांग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज से जुड़ी रोजाना ऐसी ही खबरें चाहते हैं तो इस चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आप तक खबरें पहुंचाते रहें। खबर नंबर 11, पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी शुरू। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी है। मायावती ने निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाए। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दलित और पिछड़े वर्गों पर फोकस रहेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इससे बीएसपी का ग्रामीण आधार मजबूत होगा। खबर नंबर 12, मायावती ने पार्टी कैडर को दिया खास संदेश। मायावती ने बीएसपी कैडर को खास संदेश देते हुए कहा कि चुनावी सफलता के लिए एकजुट रहना जरूरी है। लखनऊ में हुई रैली में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करें। कहा कि हमारी ताकत संगठन में है। इस संदेश से कैडर में उत्साह बढ़ा है। खबर नंबर 13, गठबंधन की संभावनाओं पर मायावती का जवाब। मायावती ने गठबंधन की संभावनाओं पर साफ जवाब दिया कि बीएसपी केवल हितों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्षी दलों की झूठी एकता से बचना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान बीएसपी को स्वतंत्र रखने की रणनीति है। खबर नंबर 14, संसद चुनाव के लिए बीएसपी की नई कमेटी गठित। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई कमेटी गठित की है। मायावती ने युवा और अनुभवी नेताओं को शामिल किया। कमेटी का काम सीटों का विश्लेषण और रणनीति बनाना है। कहा गया कि इससे पार्टी की चुनावी तैयारी मजबूत होगी। विपक्षी दलों में हलचल मच गई है। खबर नंबर 15, मायावती ने बूथ लेवल संगठन को मजबूत करने का प्लान बनाया। मायावती ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का प्लान तैयार किया। हर बूथ पर कम से कम 50 सक्रिय कार्यकर्ता होंगे। ट्रेनिंग सत्र और मीटिंग्स का आयोजन होगा।
मायावती ने कहा कि बूथ जीतेगा तो चुनाव जीतेंगे, इससे पार्टी का आधार विस्तार होगा। खबर नंबर 16, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बीएसपी का फोकस। बीएसपी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मायावती ने महिलाओं के लिए विशेष विंग बनाया। टिकट वितरण में 25% आरक्षण महिलाओं को। कार्यक्रमों में महिलाओं को प्राथमिकता। कहा कि महिलाएं शक्ति का आधार हैं, इससे पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। खबर नंबर 17, बीएसपी का डिजिटल कैंपेन लॉन्च। बीएसपी ने डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया। सोशल मीडिया पर दलित हितों के मुद्दे उठाए जाएंगे। युवा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मायावती ने कहा कि डिजिटल दुनिया में भी हम मजबूत होंगे। इस कैंपेन से युवा वोटरों को जोड़ा जाएगा। खबर नंबर 18, पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई। बीएसपी ने पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की। 5 नेताओं को पद से हटाया गया। मायावती ने चेतावनी दी कि अनुशासन ही पार्टी की ताकत है। इस कदम से संगठन में अनुशासन बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं ने समर्थन जताया। खबर नंबर 19, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी पार्टी की भविष्य रणनीति। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी की भविष्य रणनीति रखी। कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगा। सोशल इंजीनियरिंग और युवा फोकस पर जोर। विपक्षी नीतियों का विरोध। राजनीतिक हलकों में इसे नई दिशा बताया जा रहा है। खबर नंबर 20, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का नया जनसंपर्क अभियान। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने नया जनसंपर्क अभियान शुरू किया। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। मायावती ने कहा कि जनता से जुड़ना ही हमारा लक्ष्य है, इससे वोट बैंक मजबूत होगा। खबर नंबर 21, मायावती ने आर्थिक मुद्दों पर केंद्र को घेरा। मायावती ने केंद्र सरकार को आर्थिक मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि महंगाई और गरीबी बढ़ रही है, लेकिन नीतियां अमीरों के पक्ष में हैं। लखनऊ में एक सभा में उन्होंने दलितों और गरीबों के आर्थिक शोषण पर निशाना साधा। मायावती ने विपक्ष से संयुक्त आंदोलन की मांग की। इस बयान से आर्थिक असमानता पर बहस तेज हो गई है। खबर नंबर 22, किसानों के समर्थन में बीएसपी का ऐलान। बीएसपी ने किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जरूरी है। पार्टी किसान आंदोलनों में शामिल होगी और ग्रामीण रैलियां करेगी। उत्तर प्रदेश के किसान क्षेत्रों में इस ऐलान का स्वागत हुआ। राजनीतिक हलकों में इसे बीएसपी की नई रणनीति बताया जा रहा है। खबर नंबर 23, युवाओं को जोड़ने के लिए नई पहल। मायावती ने युवाओं को जोड़ने के लिए नई पहल शुरू की। बीएसपी युवा फोरम बनाएगी जिसमें रोजगार और शिक्षा पर फोकस होगा। युवा कार्यकर्ताओं के लिए वर्कशॉप और ऑनलाइन कैंपेन होंगे। मायावती ने कहा कि युवा ही क्रांति लाएंगे, इससे पार्टी में युवा ऊर्जा बढ़ेगी। खबर नंबर 24, मायावती का राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा बयान। मायावती ने राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीएसपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली में प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। बयान से राष्ट्रीय दलों में सतर्कता बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बीएसपी का विस्तार प्लान है। खबर नंबर 25, बीएसपी ने संगठन विस्तार का अभियान तेज किया। बीएसपी ने संगठन विस्तार का अभियान तेज कर दिया। मायावती के निर्देश पर नए जिलों में इकाइयां बनाई जा रही हैं। सदस्यता अभियान में लक्ष्य 1 लाख नए सदस्य जोड़ना। कहा गया कि इससे पार्टी का आधार मजबूत होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विपक्षी दलों को चुनौती मिली। खबर नंबर 26, चंद्रशेखर आजाद का संसद में पहला बड़ा हस्तक्षेप। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में अपना पहला बड़ा हस्तक्षेप किया। लोकसभा में उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर जोरदार बहस छेड़ी। आजाद ने कहा कि संसद में दलित आवाज दबाई जा रही है। इस हस्तक्षेप से विपक्ष में उत्साह बढ़ा और सरकार को जवाब देना पड़ा। राजनीतिक हलकों में इसे आजाद की मजबूत शुरुआत बताया जा रहा है। खबर नंबर 27, आजाद ने शिक्षा नीति पर उठाए सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने नई शिक्षा नीति पर कड़े सवाल उठाए। संसद में उन्होंने कहा कि नीति दलित और गरीब छात्रों के लिए बाधा बनेगी। आजाद ने मांग की कि बजट में शिक्षा पर ज्यादा खर्च हो। विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा युवा वोटरों को प्रभावित करेगा। खबर नंबर 28, युवाओं के रोजगार को लेकर संसद में आवाज बुलंद। आजाद ने संसद में युवाओं के रोजगार पर आवाज बुलंद की। उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़ों पर सरकार को घेरा और नौकरियों की मांग की। कहा कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं, सरकार सो रही है। इस भाषण से सदन में हंगामा हुआ। युवा संगठनों ने आजाद की तारीफ की। खबर नंबर 29,
आजाद का सरकार से सीधा टकराव। चंद्रशेखर आजाद का सरकार से सीधा टकराव संसद में देखने को मिला। उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मंत्री को ललकारा। आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार दलित विरोधी नीतियां चला रही है। इस टकराव से मीडिया में सुर्खियां बनी। विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताया। खबर नंबर 30, आजाद ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। आजाद ने संसद में कानून व्यवस्था पर सरकार को कड़ा घेरा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचारों के उदाहरण दिए। मांग की कि विशेष जांच समिति बने। आजाद ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस मुद्दे से दलित समुदाय में समर्थन बढ़ा। खबर नंबर 31, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आजाद का बयान। चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोरदार बयान दिया। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है। आजाद ने केंद्र सरकार पर दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। बयान से सामाजिक संगठनों में समर्थन बढ़ा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आजाद की नई राजनीतिक दिशा बताया। खबर नंबर 32, संसद में आरक्षण पर बहस में भागीदारी। आजाद ने संसद में आरक्षण नीति पर चल रही बहस में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने कहा कि आरक्षण को कमजोर करने की साजिश चल रही है। लोकसभा में दिए भाषण में उदाहरण दिए कि दलितों को अवसरों से वंचित किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने उनका साथ दिया। इस भागीदारी से आरक्षण मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। खबर नंबर 33, आजाद ने संविधान की रक्षा को लेकर अपील की। चंद्रशेखर आजाद ने संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों से अपील की। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान दलितों की रक्षा करता है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। आजाद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस अपील से युवा और दलित समुदाय में जागरूकता बढ़ी। मीडिया ने इसे ऐतिहासिक बताया। खबर नंबर 34, आजाद का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। आजाद ने किसानों के समर्थन में दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने एमएसपी और कर्ज माफी की मांग दोहराई। प्रदर्शन में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। आजाद ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं, उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन आजाद ने इसे दमन का प्रतीक बताया। खबर नंबर 35, युवाओं के लिए नई राजनीतिक पहल। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के लिए नई राजनीतिक पहल शुरू की। आजाद समाज पार्टी ने युवा फोरम लॉन्च किया, जिसमें रोजगार और शिक्षा पर काम होगा। कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे लाना जरूरी है। पहल में वर्कशॉप और कैंपेन शामिल। युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। खबर नंबर 36, आजाद ने छात्र राजनीति पर रखे अपने विचार। आजाद ने छात्र राजनीति पर अपने विचार रखे। एक वेबिनार में कहा कि छात्र आंदोलन ही बदलाव लाते हैं। उन्होंने अपनी जेल यात्राओं का जिक्र किया। आजाद ने छात्रों से एकजुट होने की अपील की। विश्वविद्यालयों में इस पर चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञों ने इसे प्रेरणादायक बताया। खबर नंबर 37, संसद के बाहर आजाद का धरना। संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद ने धरना दिया। बेरोजगारी और दलित अत्याचारों के खिलाफ यह धरना था। सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। आजाद ने कहा कि संसद अंदर से नहीं सुनेगी तो बाहर से सुनाएंगे। पुलिस ने धरना हटाने की कोशिश की, लेकिन आजाद ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताया। खबर नंबर 38, आजाद ने विपक्षी नेताओं से की मुलाकात। आजाद ने विपक्षी नेताओं से महत्वपूर्ण मुलाकात की। दिल्ली में हुई बैठक में गठबंधन और मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। मुलाकात से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गईं। विपक्षी दलों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। खबर नंबर 39, संगठन विस्तार के लिए नई टीम गठित। चंद्रशेखर आजाद ने संगठन विस्तार के लिए नई टीम गठित की। टीम में युवा और अनुभवी सदस्य शामिल। लक्ष्य उत्तर प्रदेश से बाहर विस्तार करना। आजाद ने कहा कि मजबूत संगठन ही मजबूत राजनीति है। टीम को 3 महीने का टारगेट दिया गया। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई। खबर नंबर 40, शिक्षा सुधार पर आजाद का प्लान। आजाद ने शिक्षा सुधार पर विस्तृत प्लान पेश किया। कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार जरूरी। प्लान में फंडिंग बढ़ाने और दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शामिल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लान जारी किया। शिक्षा विशेषज्ञों ने सराहना की। युवा समुदाय में इसे स्वागत योग्य बताया। खबर नंबर 41, आजाद ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल उठाए। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जबकि युवा सड़कों पर हैं। आजाद ने नौकरी सृजन के लिए विशेष योजना की मांग की। इस सवाल से सदन में बहस छिड़ गई। युवा संगठनों ने उनका समर्थन किया। खबर नंबर 42, युवाओं को लेकर आजाद की नई मुहिम। आजाद ने युवाओं को लेकर नई मुहिम शुरू की।
आजाद समाज पार्टी ने बेरोजगारी विरोधी कैंपेन लॉन्च किया। कहा कि युवाओं का गुस्सा अब राजनीतिक ताकत बनेगा। मुहिम में रैलियां और सोशल मीडिया अभियान शामिल। युवाओं में उत्साह का माहौल है। खबर नंबर 43, संसद में महंगाई पर आजाद का बयान। संसद में चंद्रशेखर आजाद ने महंगाई पर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार मौन है। आजाद ने मूल्य नियंत्रण की मांग की। विपक्ष ने उनका साथ दिया। इस बयान से आर्थिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित हुआ। खबर नंबर 44, आजाद ने महिला सुरक्षा पर चर्चा की मांग की। आजाद ने संसद में महिला सुरक्षा पर विशेष चर्चा की मांग की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मामलों का जिक्र किया। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा ही समाज की सुरक्षा है। मांग पर सदन ने सहमति जताई। महिला संगठनों ने सराहना की। खबर नंबर 45, छात्र आंदोलनों के समर्थन में आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने छात्र आंदोलनों का खुला समर्थन किया। दिल्ली में छात्रों की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र ही देश का भविष्य है। आजाद ने शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया। आंदोलनों को नई गति मिली। खबर नंबर 46, आजाद का राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रेस बयान। आजाद ने राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रेस बयान जारी किया। सामाजिक न्याय और संविधान पर फोकस किया। कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए न्याय जरूरी है। बयान से मीडिया में व्यापक कवरेज हुआ। राजनीतिक दलों में चर्चा तेज। खबर नंबर 37, संविधान दिवस पर आजाद का संबोधन। संविधान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद ने भावुक संबोधन दिया। कहा कि संविधान बाबा साहेब की देन है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य। कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। संबोधन से दलित समुदाय में जागरूकता बढ़ी। खबर नंबर 38, आजाद ने सामाजिक समानता पर दिया भाषण। आजाद ने एक सम्मेलन में सामाजिक समानता पर भाषण दिया। जातिवाद और असमानता पर निशाना साधा। कहा कि समानता ही सच्ची आजादी है। भाषण से श्रोताओं में उत्साह आया। सामाजिक संगठनों ने इसे प्रेरणादायक बताया। खबर नंबर 49, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर आजाद की मांग। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में ग्रामीण विकास पर मांग रखी। कहा कि गांवों को भूलना देश को कमजोर करता है। बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की अपील। मांग से ग्रामीण मुद्दे सुर्खियों में आए। किसान संगठनों ने समर्थन दिया। खबर नंबर 50, संसद में आजाद का विशेष उल्लेख प्रस्ताव। आजाद ने संसद में दलित अत्याचारों पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव पेश किया। उदाहरण देकर सरकार को घेरा। कहा कि अत्याचार बंद हो, न्याय हो। प्रस्ताव पर बहस हुई। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।